दोस्तों विद्या सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर 20 क्वेश्चंस हैं जो कि सामान्य विज्ञान से लिए गए हैं। पिछले एग्जामों में आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्जामों में भी आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अंत तक देखें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तम्बाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है। जो तम्बाकू में रसायन पाया जाता है उसको हम निकोटिन नामक रसायन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर निकोटिन जो ऑप्शन है नंबर बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। जो हीमोफीलिया रोग है वो पैतृक रोग है, यानी वंश दर वंश चलता रहता है। तो इसको हम आनुवांशिक कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा। आगे क्वेश्चन है नंबर 3, दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है। जो दूषित पानी है उसके पीने से टाइफाइड नामक रोग होता है। जब ये टाइफाइड होता है तो डॉक्टर शुद्ध पानी यानी साफ पानी, आरओ का पानी या पानी गर्म करके उसे ठंडा करके पीने की सलाह देते हैं। आगे क्वेश्चन है, झूले की गति किस प्रकार की गति होती है। तो जो झूले की गति है उसको हम दोलनी गति के नाम से जानते हैं। अब दोलनी गति क्यों है? दोलनी गति का मतलब इधर उधर जो गति होती है उसको दोलनी गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक वृत्त में होती है, रेखीय गति सीधी होती है। जैसे बस चल रही हो या ट्रेन चल रही हो उसको रेखीय गति कहेंगे। वृत्तीय गति कहेंगे जैसे सुई चलती है घड़ी की, और कुंडलाकार गति भी वृत्तीय गति में आती है। और दोलनी जो गति है वो इधर उधर जो जैसे घड़ी का पेंडुलम करता है तो उसको हम दोलनी गति कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं। जो वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी है उसको चाल कहते हैं, उसको चाल कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन चाल सही रहेगा। आगे है, ORS घोल बच्चों को क्यों दिया जाता है। ORS नाम सुना भी होगा और ORS का घोल ज़्यादातर सभी ने पिया भी है। जो ORS का घोल है जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है उसके लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए ORS का घोल यहाँ पर दिया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, मादक पदार्थ मनुष्य के किस तंत्र को प्रभावित करते हैं। अच्छा, मादक का मतलब होता है नशीले पदार्थ जो होते हैं। जो नशा वाले पदार्थ होते हैं, तम्बाकू हो गई, सिगरेट हो गया, जो जैसे भी नशा करते हैं वो पदार्थ मनुष्य के किस अंग तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेंगे, वो पाचन तंत्र को भी, पेशीय तंत्र को भी प्रभावित करेंगे, यानी कि मनुष्य के जितने भी तंत्र हैं उन सबको वो प्रभावित करते हैं जो मादक पदार्थ हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी यहाँ सही रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ यहाँ चलते हैं। लिखा हुआ है, किस विटामिन की कमी से खून बहना नहीं रुकता है। अब खून बहना किस विटामिन की कमी से नहीं रुकता है। जो खून का बहना है वो किस विटामिन की कमी से नहीं रुकता है। तो जो विटामिन के है इसमें विटामिन के आंसर आ जाएगा। विटामिन जो के है ए ऑप्शन इसमें यही आएगा। विटामिन के की अगर कमी हो जाए किसी मनुष्य में तो उसका जो रक्त है अगर कट जाए या छिल जाए तो बहना नहीं रुकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 10, गाय का दूध किस विटामिन का अच्छा स्रोत नहीं है। देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर यहाँ पर दे दिया गया है। बात दूध की ही है, चाहे गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, तो दूध तो अच्छा स्रोत होता है सभी विटामिनों का, लेकिन जो सी विटामिन है वो गाय के दूध में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा सही रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन का शरीर में क्या कार्य है। अच्छा, प्रोटीन क्या करता है। प्रोटीन पेशीय निर्माण करता है, अस्थि निर्माण करता है, मस्तिष्क निर्माण, या ये सभी करता है।
जो प्रोटीन का कार्य है वो यहाँ पर पेशीय निर्माण हो जाएगा, यानी पेशियाँ जो निर्माण है उसको हम प्रोटीन पूरा करता है। वीडियो को लाइक अवश्य करें, अंत तक देखें, आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आहारी रेशे क्या कहलाते हैं? देखो आहारी रेशे पिछली जो वीडियोज हैं उनमें भी आ चुका है। तो आहारी रेशे जिनमें रेशे होते हैं, ऐसे भोजन जिनमें रेशे पाए जाते हैं तो उसको सेल्यूलोज, रूक्षांश या रेशा भी कहते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। अब आगे की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, वन संरक्षण संबंधित कानून भारत में कब लागू किया गया? तो वन संरक्षण, जीव संरक्षण, ये संरक्षण कानून भारत में लागू किए गए थे जो वन संरक्षण संबंधित कानून है वो भारत में 1980 में लागू किया गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 1980 नंबर बी यहाँ पर सही रहेगा। आज यदि क्वेश्चन पर्यावरण दिवस से आ जाए, विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस हमेशा 5 जून को मनाया जाता है। यदि आपको पता है तो कमेंट अवश्य करें। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, सिमली पाल क्या है? देखो सिमली जो पाल है एक संरक्षित क्षेत्र है जिसमें जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है और ये असम क्षेत्र में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन है नंबर बी यहाँ पर आ जाएगा, नंबर बी। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, बंगाल का आतंक किस जलीय खरपतवार को कहते हैं? तो बंगाल का जो आतंक है, ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है, वो जलकुंभी को कहा जाता है क्योंकि जलकुंभी ने ज़्यादातर मैदानों को घेर लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, पराबैंगनी किरणें से कौन सा कैंसर होता है? अच्छा, पराबैंगनी किरणें कहाँ से आती हैं? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि पराबैंगनी किरणें कहाँ से आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है, पराबैंगनी किरणों से सीधा जो प्रभाव है मनुष्य की त्वचा पर पड़ता है जिससे वो त्वचा कैंसर उत्पन्न करता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ BOD का पूरा नाम क्या है? BOD एक संस्था है जो कि जो वाटर है उसको में ऑक्सीजन की जो लेवल है उसको सुनिश्चित करती है। तो इसमें ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, बाघ परियोजना कब शुरू हुई? तो जो बाघ परियोजना है वो कब शुरू हुई है भारत में, आप बता सकते हैं। जो बाघ जो वन्य जीव संरक्षण से आता है संबंधित, वन्य जीव संरक्षण, यदि क्वेश्चंस पढ़े हों कि वन्य जीव संरक्षण जो कानून है भारत में कब लाया गया, तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बाघ से संबंधित आंसर दे रहा हूँ, तो ये डी आंसर यहाँ पर संबंध रहेगा बाघ संरक्षण से। तो वन्य जीव संरक्षण का कानून कब लाया गया उसका आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20 यहाँ पर, निम्न में कौन जीव मंडल का भाग नहीं है? देखो जीव मंडल क्या होता है? जीव मंडल होता है जहाँ पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सब कुछ रहते हों, वो उसको जीव मंडल कहा जाता है। तो इसमें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों मंडल तो आते हैं, लेकिन आयन मंडल इसमें नहीं आता है क्योंकि आयन मंडल वायुमंडल में आता है। वो आयन मंडल जो वायुमंडल के ऊपर जो परत है जिसको आयनोस्फीयर कहा जाता है उसमें आता है, ये जीव मंडल का भाग नहीं है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।